वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो प्रोप्राइटी मेथड से जिन लोगों ने सीखा है उसके बाद भी बिल्डअप के में प्रॉब्लम आ रही है। और ये कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक पब्लिकली मैं इसे अपलोड कर दूं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस पे जो सारे लेक्चर्स हैं उसमें ना करके ये पब्लिकली यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल है। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग मेटल सेक्टर में सेलिंग करने की सोची थी, ठीक है। मेटल सेक्टर में अब देखिए कि यहाँ पर मैंने कि आपको बताया, देखिए हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये एरिया क्या है और इस लेवल से सेलिंग क्यों आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लेवल से सेलिंग करनी थी। अब आप देखिए कि फर्स्ट कैंडल में हुआ क्या। फर्स्ट कैंडल में हुआ क्या, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दो चीज़ें। एक तो फेक ब्रेकआउट और सेकंड हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि विच बिल्डअप यू शुड ट्रस्ट। अब देखिए कि ये पता है कि सेलिंग आने वाली है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस लेवल पर यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अब ये चीज़ें जो है ना, एक रिटेलर के तरीके से आप सोचें तो वो यहाँ बाई करेगा, स्टॉप लॉसेज यहाँ डालेगा। अब ये चीज़ आपको पता है कि ये ब्लैक लाइन मैंने क्यों प्लॉट की, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। मार्केट रिवर्स हुआ। अब जो लोग फेक ब्रेकआउट के कंसेप्ट पर ट्रेड लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ये फेकर हो गया क्योंकि इसके ऊपर मार्केट रुका नहीं, मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लॉजिक्स तो है नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर लोग क्या ढूंढेंगे, मतलब जो ट्रेडर्स है प्रोप्राइटी मेथड से जिन्होंने ट्रेडिंग सीखी है वो क्या ढूंढेंगे, बिल्डअप को ढूंढेंगे। अब इस एरिया में देखिए कि बिल्डअप दिख नहीं रहा है, मतलब कि यहाँ पर कई सारे लोग को प्रॉब्लम क्या है ना, यही चीज़ कि ये बिल्डअप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक सेलिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सेलिंग होती है उसी लेवल से एक प्रोप्राइटी ट्रेडर को भी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट रिवर्स हो जा रहा है और स्टॉप लॉसेज वो यहाँ तो रखेगा नहीं। वो स्टॉप लॉसेज कहाँ रखेगा, इस लेवल पर, यहाँ। और ये देखिए कि स्टॉप लॉसेज हिट, उसके बाद मार्केट इस डायरेक्शन में परफॉर्म करता है, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हिंडेल्को में। हिंडेल्को में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी क्या है, फर्स्ट कैंडल जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट था, ये मूवमेंट थी। फेक ब्रेकआउट के कंसेप्ट पर यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, लेकिन देखिए ये एक सपोर्ट है। आप अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं तो आपके एसएल कहाँ होने चाहिए, आपके एसएल यहाँ होने चाहिए, लेकिन आप आपके रिवॉर्ड हैं क्या, नहीं। तो फिर ऐसे ट्रेड्स को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। तो अगर फेक ब्रेकआउट के कंसेप्ट पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट अच्छा नहीं होता तब ये ब्रेक हो जाता, लेकिन ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से मार्केट में रिवर्स। अब देखिए फेक ब्रेकआउट छोड़ के जब एक ट्रेडर सेकेंड स्टेज में पहुँचता है तो फेक ब्रेकआउट को छोड़ के बेटर है बिल्डअप के पोजीशन को, बिल्डअप जो है बिल्डअप पर पोजीशन लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि बिल्डअप पे पोजीशन को इनिशिएट किया जाता है, एक प्रॉपर लेवल से पोजीशन को इनिशिएट किया जाता है, तो फिर वहाँ से मूवमेंट चालू होती है। अब देखिए कि बिल्डअप है कहाँ। अब आप देखेंगे कि इस एरिया को आप देखें, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई लोगों के लिए बिल्डअप है और सेकेंड बिल्डअप इसमें अगर आप देखें तो कहाँ पर लोग इस एरिया में वो बिल्डअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। अब देखिए यहाँ ये वाले स्टॉप लॉसेज हिट हुए, इसके बाद भी मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको कैसे, मतलब ये पता करोगे कि क्वेश्चन यही है कि यहाँ से रिवर्स नहीं होगा मार्केट, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से होगा, इसका कोई रूल तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो प्रोप्राइटी मेथड से ट्रेडिंग सीखी है उसमें दो चीज़ें हैं, इस दो रूल्स को याद रखना है। ये रूल्स आपके हमेशा काम आएंगे। रूल्स, रूल नंबर 1, रूल फॉर आइडेंटिफाइंग बिल्डअप, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, देखिए फर्स्ट रूल है कि वॉच सेक्टर, ठीक है।
कोरिलेशन के कंसेप्ट पे। आपको ये देखना है कि सेक्टर में कब मूवमेंट हो रही है, दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। सेकंड आपको देखना है कि इफ़ यू आर, अगर आपने वो सेलेक्ट कर लिया है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन दैट स्टॉक जो कि लीड कर रहा हो, ठीक है, दैट स्टॉक विच वन इज लीडिंग सेक्टर, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस सेक्टर में आइडेंटिफाई बायर ट्रैप पॉइंट, ठीक है, बायर्स का ट्रैप पॉइंट आप ढूंढोगे। अब दोनों चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब है क्या कि आज की मूवमेंट आप देखिए, आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेना सेक्टर को, मेटल सेक्टर को, और उसमें आप देखना कि रिवर्स कहाँ से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, तो जब आप सेक्टर को देखेंगे तो सेक्टर अगर में यहाँ से सेलिंग उसमें भी आ रही है तो आप, एक तो तरीका है, तब आप कोरिलेशन बाकी सारे स्टॉक्स में भी सेलिंग आ रही है तो यहाँ पर आप उसको ले सकते थे, तब मार्केट ऊपर नहीं जाता। लेकिन आप देखोगे कि सेक्टर में ऐसी सेलिंग नहीं आई, एक सपोर्ट से बाइंग आ गई, ठीक है। तो ये वो ऐसा स्टॉक था जिंदल स्टील जो लीड कर रहा था, ठीक है। तो इसमें सेक्टर को देख के मूवमेंट होगी नहीं, ये स्टॉक मूव करेगा उसी के हिसाब से सेक्टर मूव करेगा। तो फिर यहाँ क्या करना था, यहाँ पर ट्रैप पॉइंट को देखना है, क्योंकि इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो देखिए इस एरिया में बिल्डअप है सेलिंग का, और इस लेवल से आप देखेंगे कि मूवमेंट अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगी। तो इस एरिया को पहचानना, बिल्डअप यहाँ पर है ये कैसे पता, अब इसको आप देखो, इस पॉइंट को, और इसकी टाइमिंग देखो, और इसको आप देखो, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि देखिए यहाँ से इसने लीड किया सेक्टर में, सेलिंग चालू हुई, यहाँ भी सेलिंग चालू हुई। तो या तो आप क्या करो कि ऐसे स्टॉक्स को चुनो जो सेक्टर के जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से आप स्टॉक्स में मूवमेंट हो रही है, या तो तरीका वो है आप वो करो, नहीं तो आपको क्या करना है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है, ठीक है, जो जहाँ पर ट्रैप पॉइंट हो। ट्रैप पॉइंट कहने का क्या मतलब है, आप देखो, ट्रैप पॉइंट कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में इस सपोर्ट से लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ब्रेकआउट देखा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक रिटेलर्स अब बाई करना चाहेगा और उसके टारगेट्स यहाँ होंगे, कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। अब देखिए ये जब आप ढूंढ लेते हो तो यही है, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक विच वन लीडिंग द सेक्टर, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि आपको देखना है कि ट्रैप पॉइंट क्या है। तो ये धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में परेशान थे, तो अभी एक एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड कर लूँ। ये काफ़ी, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, सारे कंसेप्ट्स लगाते हैं प्रोप्राइटरी मेथड के, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है। तो 2 रूल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 1 कि आपको अगर ये डिसीज़न लेना है कि एक सेलिंग के बाद भी मार्केट किस लेवल से दोबारा रिट्रेस करेगा, तो वो रिट्रेसमेंट ट्रेंड के तरीके से नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी चालू नहीं हुआ है, ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, इस चीज़ को समझना है। अभी मार्केट क्या था, अभी तो मार्केट अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से मार्केट कन्वर्ट हो रहा है। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो फिर 2 चीज़ें हैं, या तो सेक्टर को पहले चलने दो, उसके बाद जो स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं आप उसमें काम करो, और सेकेंड आपको देखना है कि वैसा ट्रैप पॉइंट, और ये ट्रैप पॉइंट आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी इस बैच को मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी कुछ सीट्स हैं मेरे पास, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को जो भी आप जिस तरह के ये कंसेप्ट्स देख रहे हो, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करवाना, 1-to-1 सेशंस करके आपके प्रॉब्लम्स को दूर करना, तो इस चीज़ों में इसलिए काफ़ी ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड नंबर्स को ही मैं ले सकता हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, डू लेट मी नो थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।